श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी सादानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 205 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। द्वितीय अध्याय गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। गीता। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। गीता। श्री रामकृष्ण देव के साथ साधुओं का मिलन कैसे हुआ? श्री रामकृष्ण देव ने किसी समय हमसे कहा था, केशव सेन के आने के बाद से ही तुम लोगों की तरह यंग बंगाल दल के लोगों का यहाँ मेरे समीप आना शुरू हुआ। इससे पूर्व कितने ही साधु संत त्यागी सन्यासी वैरागी वैष्णव यहाँ आते जाते रहते थे। तुम्हें इसका पता ही क्या है? रेलगाड़ी शुरू होने के बाद वे लोग इधर नहीं आते हैं। अन्यथा इससे पूर्व साधु लोग गंगा किनारे होकर पैदल रास्ते से गंगा सागर नहाने तथा श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाया करते थे। रानी रासमणी के बगीचे में डेरा डालकर कम से कम 2-4 दिन वे लोग अवश्य ही वहां रहते तथा विश्राम किया करते थे। कोई कोई तो और कुछ दिन निवास करते थे। जानते हो वे क्यों रहते थे? साधु लोग दिशा जंगल तथा अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते। दिशा जंगल का तात्पर्य है शौचादि के लिए सुविधाजनक एकांत स्थान और अन्न पानी अर्थात भिक्षा। भिक्षान्न के द्वारा ही तो साधुओं की शरीर रक्षा होती है। इसलिए जहाँ सहज ही में भिक्षा मिलती है उसके समीप ही वे लोग अपना आसन जमाया करते हैं। जल तथा दिशा जंगल की सुविधा देखकर ही साधु लोगों का विश्राम लेना। कभी मार्ग में चलते हुए परिश्रांत हो जाने पर भिक्षा का कष्ट उठाकर भी साधु लोग किसी जगह 2-1 दिन के लिए रह जाते हैं। किंतु जहाँ जल का कष्ट है तथा दिशा जंगल अर्थात शौचादि के लिए एकांत स्थान नहीं है, वहाँ वे कभी नहीं ठहरते। साधारण लोग जहाँ शौचादि को जाते हैं, जहाँ लोगों की दृष्टि पड़ने की संभावना है, वहाँ पर जो श्रेष्ठ साधु होते हैं वे शौचादि नहीं जाते। बहुत दूर एकांत स्थान में जाकर वे शौचादि कार्य कर आते हैं। साधुओं से मैंने एक कहानी सुनी थी। उक्त विषय कहानी। एक व्यक्ति श्रेष्ठ त्यागी साधु के दर्शन के निमित्त इधर उधर खोज रहा था। किसी ने उससे यह कह दिया कि जिस साधु को बस्ती से बाहर बहुत दूर जाकर शौचादि करते हुए देखो उसे ही ठीक ठीक त्यागी समझना। इस बात को ध्यान में रखकर बस्ती से बाहर वह ढूंढने लगा। एक दिन उसने किसी साधु को दूसरों की अपेक्षा बहुत दूर जाकर नित्यकर्म करते देखा। वह उसके पीछे लग गया तथा वह कैसा व्यक्ति है यह जानने का प्रयास करने लगा। घटना इस प्रकार हुई कि उस देश की राजपुत्री ने यह सुना था कि यथार्थ योगी पुरुष के साथ विवाह होने पर सत्पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि योगी पुरुषों के वीर्य से साधु पुरुष जन्म लिया करते हैं। इसलिए साधुओं ने जहाँ डेरा लगाया था वहाँ पर अपने अभिलषित पति की खोज में उपस्थित हो इस साधु को पसंद कर वह राजपुत्री घर लौटी तथा अपने पिता से बोली कि उस साधु से वह विवाह करना चाहती है। राजा का पुत्री पर अत्यंत स्नेह था। उसके हठ को देखकर राजा उस साधु के समीप गया तथा आधा राज्य इत्यादि देने की बातें कहकर उसे नाना प्रकार से समझाने लगा, जिससे वह राजपुत्री के साथ विवाह करने को सम्मत हो जाए। किंतु साधु राजा की बातों में नहीं आया। किसी से कुछ न कहकर रात में ही वह उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र चला गया। पहले जिस व्यक्ति की चर्चा की गई है उसने साधु के इस प्रकार के अद्भुत त्याग को देखकर यह जान लिया कि वास्तव में उसे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ है। तदनंतर शरणागत हो उनके उपदेश तथा कृपा से ईश्वर भक्ति प्राप्त कर वह कृतार्थ हो गया। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दिशा जंगल तथा भिक्षा की विशेष सुविधा के कारण साधुओं का वहां आगमन
रानी रासमणी के बगीचे में भिक्षा की सुविधा के साथ ही गंगा जी की कृपा से जल की भी कोई कमी नहीं रही तथा उसके समीप ही इच्छानुसार दिशा जंगल जाने का भी उपयुक्त स्थान था। इसलिए साधु लोग उस समय वहीं डेरा डाला करते थे। यह एक साधारण नियम है कि बात क्रमशः एक के बाद दूसरे के द्वारा चारों ओर प्रचारित हो जाती है। एक साधु ने दूसरे से कहा। उसने और एक साधु को उधर आते देख उससे कहा। इस प्रकार प्राय सभी साधुओं में इस बात का प्रचार हो चुका था कि रानी रासमणी का बगीचा गंगा सागर तथा जगन्नाथ धाम जाने के मार्ग में डेरा डालने की एक सुंदर जगह है। भिन्न भिन्न समय में पृथक पृथक साधु संप्रदायों का आगमन। श्री रामकृष्ण देव यह भी कहा करते थे, भिन्न भिन्न समय पर पृथक पृथक प्रकार के साधुओं की भीड़ लग जाया करती थी। कभी उच्च स्तर के सन्यासी परमहंस लोग ही आने लगे, ऐसे वैसे वैरागी नहीं, किंतु उच्च कोटि के लोग। अपने कमरे को दिखाकर वहां दिन रात उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सर्वदा ब्रह्म तथा माया का स्वरूप अस्ति भांति प्रिय वेदांत की इन सब बातों की चर्चा हुआ करती थी। परमहंसों का वेदांत विचार अस्ति भांति प्रिय इनका उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव उनके तात्पर्य को समझा दिया करते थे। वे कहते थे, ये क्या है जानते हो? ब्रह्म का स्वरूप। वेदांत में इन शब्दों से यह समझाया गया है कि जो अस्थि यानी ठीक ठीक विद्यमान है वे ही भांति अर्थात प्रकाशशील हैं। यह प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है। जिस वस्तु के संबंध में हमें ज्ञान है वही हमारे समीप प्रकाशित है। जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह हमारे समीप अप्रकाशित है। क्यों, ठीक है ना? इसीलिए वेदांत का यह कथन कि जब हमें जिस वस्तु के अस्तित्व का बोध होता है उसी समय उस बोध के साथ ही साथ वह वस्तु दीप्तिमान या प्रकाशित है, यह हमको प्रतीत होता है, अर्थात वह ज्ञान स्वरूप है। इस बात का हमें बोध हो जाता है और तत्काल ही वह हमारे लिए प्रिय बन जाता है, अर्थात उसका आनंदमय स्वरूप हमारे हृदय में प्रियता बुद्धि को जागृत कर उसके प्रति प्रेम करने के लिए हमें आकृष्ट करता है। इस तरह जहाँ कहीं भी हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है वहीं उसके साथ साथ ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप का भी हमें बोध हो रहा है। इसलिए जो अस्ति है वही भांति तथा प्रिय है, जो भांति है वही अस्ति तथा प्रिय है, और जो प्रिय है वही अस्ति तथा भांति के रूप में हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस ब्रह्म वस्तु से इस जगत का तथा जगत के प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का उदय हुआ है, अस्ति भांति प्रिय या सच्चित आनंद उन्हीं का स्वरूप है। इसीलिए उत्तर गीता का कथन है कि ज्ञान के उदय होने पर यह अनुभव होता है कि जहाँ अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति की ओर तुम्हारा चित्त आकृष्ट होता है वहीं या उस वस्तु या व्यक्ति के भीतर परमात्मा विद्यमान है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परमं पदं। रूप रस के भीतर भी उनका अंश विद्यमान है, इसलिए लोगों का मन उधर दौड़ता रहता है। यही बात वेद में भी कही गई है। इन बातों को लेकर परस्पर उनमें प्रबल तर्क वितर्क तथा विचार विमर्श हुआ करता था। उस समय मुझे ऐसा भयानक आम दस्त का रोग हो गया था कि मेरे हाथ का जल सूख नहीं पाता था। शौच के लिए मेरे कमरे के कोने में हृदय ने मिट्टी का बर्तन रख दिया था। उस समय एक ओर इस प्रकार पेट के रोग से मैं कष्ट भोगा करता था और दूसरी ओर उन लोगों के ज्ञान विचार को सुना करता था जिस बात की वे मीमांसा नहीं कर पाते थे अपने शरीर को दिखाते हुए। इसके भीतर से माँ अत्यंत सरल बातों में उसकी मीमांसा मेरे सम्मुख रख दिया करती थी। मैं उनसे उस बात को कह देता था और उससे उनके विवाद का समाधान हो जाता था। आनंद स्वरूप की उपलब्धि से किसी साधु की उन्नत अवस्था की बातें। एक बार एक ऐसे साधु का आगमन हुआ जिसके मुखमंडल पर सुंदर ज्योति छा रही थी।
वह केवल बैठा बैठा मुस्कुराया करता था। प्रातः तथा सायंकाल एक बार कोठरी से बाहर निकलकर वह वृक्षावली, आकाश, गंगा जी इत्यादि को देखा करता तथा आनंद विवल हो दोनों हाथ उठाकर नाचा करता। कभी हंसता हुआ लोटपोट हो जाता और कभी कह उठता, वाह वाह क्या माया है, कैसा प्रपंच बनाया है। यही उसकी उपासना थी, उसे आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। श्री रामकृष्ण देव को ज्ञानोन्मत्त साधु का दर्शन। और एक बार एक साधु आया जो ज्ञानोन्मत्त था, देखने में मानो पिशाच जैसा था, एकदम नंगा, उसके शरीर तथा माथे पर धूल जमी हुई थी, केस तथा नख बढ़े हुए थे, शरीर पर मृत व्यक्ति की गुदड़ी की तरह एक गुदड़ी थी। काली मंदिर के सामने खड़े होकर दर्शन करता हुआ वह इस तरह स्तोत्र पाठ करने लगा कि मानो सारा मंदिर कांप उठा और माँ मानो प्रसन्न होकर हंसने लगी। तदनंतर भिखारी लोग जहाँ बैठकर प्रसाद पाते हैं उनके साथ प्रसाद पाने के लिए वहां जाकर बैठने लगा, किंतु उसकी इस प्रकार की आकृति को देखकर उन लोगों ने भी उसे अपने समीप बैठने नहीं दिया, उसको वहां से भगा दिया। इसके उपरांत मैंने देखा कि भोजन के बाद लोगों ने जहाँ जूठी पत्तलें फेंकी हैं वहां बैठकर कुत्तों के साथ वह जूठा भात खा रहा है। एक कुत्ते के कंधे पर उसने हाथ डाल रखा है और एक ही पत्तल पर कुत्ते के साथ खा रहा है। यद्यपि उस अपरिचित व्यक्ति ने कुत्ते का कंधा पकड़ रखा है, फिर भी कुत्ता न तो कुछ कह रहा है और न भागने का ही प्रयास करता है। उसे देखकर मुझे भय हुआ कि अंत में क्या मेरी भी ऐसी दशा होगी और मुझे भी इसी तरह रहना तथा घूमना पड़ेगा।